नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और आप सभी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग आज के इस लाइव क्लास में जुड़ जाएँ। और सभी लोग कमेंट बॉक्स पर अपने उत्तर देते रहिएगा। तो आज आपको 20 के 20 प्रश्न सही करने हैं। टारगेट आप बना के चलिए कि आज हम 20 के 20 प्रश्न सही करेंगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। पहला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर के रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह कहाँ मिलता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर की रेखाओं के सबसे अच्छा संग्रह कहाँ पर मिलते हैं? पहला ऑप्शन है भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में। और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आपका जवाब कौन सा होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। तो के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर की रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है, हीगल के अनुसार उच्च कोटि की कला कौन सी है? तो बताइएगा हीगल महोदय ने उच्च कोटि की कला किसे माना है? पहला ऑप्शन है काव्य कला को, दूसरा ऑप्शन है संगीत कला को, तीसरा ऑप्शन है चित्रकला को और चौथा ऑप्शन है मूर्ति कला को। तो आपका जवाब कौन सा होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, हीगल महोदय ने सबसे उच्च कोटि की कला काव्य कला को माना है। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? अर्थात किसने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो ने, तीसरा ऑप्शन है क्रोचे ने और चौथा ऑप्शन है रस्किन ने। तो आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कला सत्य की अनुकृति है। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का लोगो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कारपोरेट की छवि होती है, कि कारपोरेट की पहचान होती है, कि ब्रांड की मान्यता होती है, कि ब्रांड की छवि होती है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है कारपोरेट की पहचान होती है किसी कंपनी का लोगो, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लयात्मक रेखाओं की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन गति, दूसरा ऑप्शन लावण्य, तीसरा ऑप्शन माधुर्य और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। तो लयात्मक रेखाओं की विशेषता गति भी है, लावण्य भी है और माधुर्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चित्रकला का जन्म हुआ, बताइएगा कि चित्रकला का जन्म किससे हुआ? रेखा से हुआ, कि रंग से हुआ, कि छाया प्रकाश से हुआ, कि परपेक्ष से हुआ? सही विकल्प क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही विकल्प है ऑप्शन ए, रेखा से। तो चित्रकला का जन्म रेखा से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? तो लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार कौन हैं? यामिनी राय को माना जाता है, कि M.F. हुसैन साहब को माना जाता है, या नंदलाल बोस को माना जाता है, कि अविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है? तो लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। तो लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार यामिनी राय को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? बताइएगा कला किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन अरबी और चौथा ऑप्शन अंग्रेजी। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। तो कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय चित्रकला में
यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार कौन थे? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले कलाकार या पहले चित्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन है रामसेवक, दूसरा ऑप्शन है रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है एम एफ हुसैन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा। तो भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है या प्रथम रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला, इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, लाल भी, पीला भी और नीला भी ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आएंगे या प्रथम रंग इनको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, पीला, नारंगी कि नीला? तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया हरा, तो लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो आपको बताना है उष्ण वर्ण कौन सा है या गर्म रंग कौन सा है? सफ़ेद, लाल, नीला, हरा। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल। तो यहाँ सही जवाब होगा लाल रंग, एक गर्म रंग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज गुप्ता है या नीरज गुप्ता की पहचान किससे है? ऑप्शन ए कार्टूनिस्ट, ऑप्शन बी फोटोग्राफर, ऑप्शन सी फिल्म निर्देशक, ऑप्शन डी टीवी होस्ट। तो नीरज गुप्ता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी फोटोग्राफर। तो नीरज गुप्ता की पहचान एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया गया। तो बताइएगा सबसे पहले रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया गया नवशास्त्रीयतावाद में कि प्रभाववाद में कि यथार्थवाद में कि घनवाद में? तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, प्रभाववाद में। तो सर्वप्रथम रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया गया है प्रभाववाद में। चलिए अगला प्रश्न है, पोत का ज्ञान होता है, पहला ऑप्शन है स्पर्श द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आंखों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा, अर्थात स्पर्श के द्वारा और आंखों के द्वारा पोत का ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो मित्रों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है वह क्या कहलाता है? चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अंतराल, दूसरा ऑप्शन है धरातल, तीसरा ऑप्शन है कैनवास और चौथा ऑप्शन है चित्रभूमि। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंतराल। तो चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है वह अंतराल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 16वीं सदी के महान मूर्तिकार माइकलएंजेलो ने मानव आकृतियों को कितने तालों में निर्मित माना है? तो बताना है माइकलएंजेलो ने मानव आकृतियों को कितने तालों में निर्मित माना है। पहला ऑप्शन है 7 ताल, दूसरा ऑप्शन है 8 ताल, तीसरा ऑप्शन है 9 ताल और चौथा ऑप्शन है 10 ताल। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 ताल में। तो माइकलएंजेलो ने मानव आकृतियों को 8 तालों से निर्मित माना है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन अमृता शेरगिल, तीसरा ऑप्शन ई.बी. हेवल और चौथा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हेड ऑफ शिवा किसकी रचना है? छितिंदाज मजूमदार की रचना है, नंदलाल बोस की रचना है, बीसी सान्याल की रचना है कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। द स्टारी नाइट किसकी कृति है? एन.एस. बेंद्रे की, वान गॉग की, कि मार्शल धूसा की, कि पिकासो की? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वान गॉग की। द स्टारी नाइट विंसेंट वान गॉग की रचना है, वान गॉग की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला विकल्प है हंगरी में, दूसरा विकल्प है इटली में, तीसरा विकल्प है जापान में और चौथा विकल्प है भारत में। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हंगरी में। तो अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। जामिनी राय की उपलब्धि बताइए। तो जामिनी राय की उपलब्धि क्या है? लोक कला में, अमूर्त कला में, तांत्रिक कला में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक कला में। तो जामिनी राय की उपलब्धि लोक कला में विशेष रूप से है। चलिए अगला प्रश्न है, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार कौन था? पहला ऑप्शन है यामिनी राय, दूसरा ऑप्शन है अविनाश टैगोर, तीसरा ऑप्शन है अमृता शेरगिल और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। तो पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सबसे श्रेष्ठ सभीकार माने जाते हैं यामिनी राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किया है? पहला ऑप्शन है यामिनी राय ने, दूसरा ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट ने, तीसरा ऑप्शन है हुसैन साहब ने और चौथा ऑप्शन है सभी ने। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी ने। तो प्रभाववादी दृश्य चित्रण यामिनी राय ने भी किया है, रणवीर सिंह बिष्ट ने और हुसैन साहब ने किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? बताइएगा, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? 3 नर्तक, अविनियो की स्त्रियां और चौथा ऑप्शन है गौरनिका। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौरनिका। तो पिकासो का अंतिम चित्र गौरनिका माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? तो बताइएगा, कोलाज पद्धति का आविष्कारक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राक को, दूसरा ऑप्शन है पिकासो को, तीसरा ऑप्शन है मुंक को और चौथा ऑप्शन है डाली को। तो कोलाज पद्धति के आविष्कारक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राक। तो ब्राक को कोलाज पद्धति का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? भाव, रंग, प्रकाश, इनमें से सब कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश। तो प्रभाववाद का मुख्य तत्व है प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? बताइएगा, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? पहला ऑप्शन घास का ढेर, दूसरा ऑप्शन रूओं के गिरजाघर, तीसरा ऑप्शन सूर्योदय का प्रभाव और चौथा ऑप्शन जीवनी की वृक्ष। तो कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सूर्योदय का प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न है, रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रभाववाद, दूसरा ऑप्शन है अभ्यंजनावाद, तीसरा ऑप्शन है घनवाद और चौथा ऑप्शन है यथार्थवाद। तो सही जवाब क्या होगा?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद। रेनबो पैलेट प्रभाववाद शैली को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? तो बताइएगा अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन यथार्थ चित्रण, दूसरा ऑप्शन स्वप्न चित्रण, और तीसरा ऑप्शन सृजनात्मक चित्रण, और चौथा ऑप्शन लावण्य युक्त चित्रण। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वप्न चित्रण। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है स्वप्न चित्रण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? के स्वामीनाथन, कि विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, या एम एफ हुसैन? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य। चलिए अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति सीजन फर्स्ट जो हुआ था उसका होस्ट किसने किया था? पहला ऑप्शन शाहरुख खान, दूसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन, और तीसरा ऑप्शन आमिर खान, और चौथा ऑप्शन सलमान खान। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर जिला बिहार में, ऑप्शन बी काशी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बस्तर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, भागलपुर जिला बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? बताइएगा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी होंशोग, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा ऑप्शन बोधगया, तीसरा ऑप्शन वाराणसी, और चौथा ऑप्शन सांची। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोधगया। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न है, सप्तप्राणी गुफा कहाँ है? नालंदा में, राजगीर में, वैशाली में, कि श्रावस्ती में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजगीर में। सप्तप्राणी गुफा राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ में, दूसरा ऑप्शन है सोनपुर में, तीसरा ऑप्शन है पटना में, और चौथा ऑप्शन है सासाराम में। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को, कि अजमेर को? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपुर को। तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर शहर को कहा जाता है। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर शहर। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर को, दूसरा ऑप्शन भरतपुर को, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ को, और चौथा ऑप्शन जयपुर को। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयपुर को। तो गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है जयपुर को। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? पहला ऑप्शन विमान सुंदरम, दूसरा ऑप्शन विकास भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन रणबीर कालेलका, और चौथा ऑप्शन मनु पारिक। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, विकास भट्टाचार्य जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा ऑप्शन
झारखंड, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन केरल। तो बताइएगा ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, केरल। तो ओणम कहाँ का पर्व है? केरल का। अगला प्रश्न है, दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? पहला ऑप्शन पल्लवों ने, दूसरा ऑप्शन चोलों ने, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रकूटों ने और चौथा ऑप्शन परमारों ने। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पल्लवों ने। तो दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात करने वाले पल्लव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? तो बताइएगा इन चारों में से स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलियो जुबारा। ये स्पेनिश चित्रकार नहीं है, बाकी तीनों आपके स्पेनिश चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मकबरे से लगे जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन अटाला मस्जिद जौनपुर, दूसरा ऑप्शन बाबरी मस्जिद पानीपत, तीसरा ऑप्शन जामा मस्जिद दिल्ली और चौथा ऑप्शन जामी मस्जिद धार। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो मकबरे से जुड़े तोरण द्वार पाए जाते हैं अटाला मस्जिद जौनपुर में। अगला प्रश्न है, जग निवास कहाँ बना है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जयपुर की अलवर में। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। तो जग निवास कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेल आर्टिस्ट है? पहला ऑप्शन मंजीत बाबा, दूसरा ऑप्शन वाजिद खान, तीसरा ऑप्शन नीरज गुप्ता और चौथा ऑप्शन सुविज्ञ शर्मा। सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाजिद खान। चलिए अगला प्रश्न है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है, मुख्य त्यौहार है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का, केरल का। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, असम का। तो बिहू का मुख्य पर्व जो है असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए 4 विकल्प दिया गया है, नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश की, गुवाहाटी असम में कि श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो बताना है कि कोणार्क में सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। 4 विकल्प दिया गया, आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब बताइए कि पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, गंगवंशीय नरसिंह वर्मन ने पुरी जिले में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, श्रावणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा ऑप्शन चामुंड राय ने और तीसरा ऑप्शन कृष्णपाल ने और चौथा ऑप्शन राजराज प्रथम ने। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चामुंड राय ने। तो श्रावणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी चामुंड राय ने। तो यहाँ पे आज के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली 9 बजे के लाइव की क्लास में आप सभी लोग जुड़िए। आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और
सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़े, जिससे टेस्ट करने में बहुत ही मज़ा आए। तो अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।